हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। हम डिस्कस कर रहे थे थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर, क्लास 11 का ये 5th चैप्टर है। आज का सेशन शुरू करने से पहले जैसे प्रीवियस वीडियोस हमारे चैनल की नहीं देखी हैं, विजिट करके देख सकते हैं। इन सभी की पीडीएफ्स जो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में मिल जाएंगी। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियोज़ को। डिस्कस करते हैं आज का जो सेशन है, स्पॉन्टेनिटी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो था ये हमें बताता था अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द हीट अब्जॉर्ब्ड एंड द वर्क परफॉर्म्ड ऑन या फिर बाय द सिस्टम। ठीक हो गया। ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं पुट करता था ऑन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो पे कि हीट फ्लो किस डायरेक्शन पे जा रही है या जानी चाहिए करके। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इस पे। हावेवर जो फ्लो ऑफ हीट होता है वो क्या होता है आपका यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, ये कैसे फ्लो करता है आपका, ये फ्लो करता है आपका हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ये फ्लो करता है। इनफैक्ट ऑल नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस जो होते हैं, चाहे वो केमिकल हो या फिर वो फिजिकल हो, ये प्रोसीड करते हैं स्पॉन्टेनियसली एक ही डायरेक्शन की तरफ में। एग्जाम्पल की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो एक गैस जो एक्सपैंड कर रही है फिल करने के लिए अवेलेबल वॉल्यूम को, बर्निंग होता है कार्बन का इन डाइऑक्सीजन, ये हमें फॉर्म करके क्या देती है, कार्बन डाइऑक्साइड देती है। लेकिन जो हीट का फ्लो होता है ये नहीं होता है कभी भी कोल्डर बॉडी से वार्मर बॉडी की तरफ अपने आप से, यानी सेल्फ या फिर ऑन इट्स ओन। जो गैस होती है किसी कंटेनर में विल नॉट स्पॉन्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी इनटू एक कॉर्नर की तरफ जा करके, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड विल नॉट फॉर्म कार्बन एंड डाइऑक्सीजन स्पॉन्टेनियसली। दीज एंड मैनी अदर स्पॉन्टेनियसली अकरिंग जो चेंजेस होते हैं ये शो करते हैं यूनिडायरेक्शनल चेंज को। हम यहाँ पे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ स्पॉन्टेनियसली अकरिंग चेंजेस, व्हाट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस चेंजेस। यहाँ पे हम इसके बारे में आगे जा करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या फिर चेंज। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है या फिर स्पॉन्टेनियस चेंज क्या होता है। आप सोच सकते हैं बाय कॉमन ऑब्जर्वेशन की हेल्प से जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है इज़ द वन जो अकर करती है इमीडिएटली जब ये कांटेक्ट में आती है बिटवीन द रिएक्टेंट के। टेक द केस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ये जो दो गैसेस हैं मे बी मिक्सड एट रूम टेम्परेचर एंड लेफ्ट फॉर मैनी ईयर्स विदाउट ऑब्जर्विंग एनी परसेप्टाइल चेंज। ऑल्दो रिएक्शन जो इनके बीच में वो हो रही है लेकिन वो बहुत ही क्या है, एक्सट्रीमली स्लो रेट में हो रही है। इसको भी हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ही बोलते हैं। तो स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है हैविंग पोटेंशियल टू प्रोसीड विदाउट द असिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। यानी कि स्पॉन्टेनियस वो होता है जो खुद से रिएक्ट करे। ठीक हो गया, खुद से वर्क करे। यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल यहाँ पे कोई भी इसको सपोर्ट नहीं मिलता है। हावेवर इट डज नॉट टेल अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शन और प्रोसेस। लेकिन ये जो स्पॉन्टेनिटी है ये आपको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में या फिर प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन नहीं करती है। अनदर एस्पेक्ट की अगर हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या प्रोसेस की, एज वी सी इन दैट ये जो होती हैं रिवर्स नहीं होती हैं, यानी कि ये यूनिडायरेक्शनल होती हैं। तो उसको हम समराइज़ करके बोल सकते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होता है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, यानी कि ये रिवर्स नहीं हो सकता है, एंड मे ओनली बी ऑब्जर्व्ड बाय सम एंड मे ओनली बी रिवर्स्ड बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी। यानी कि अगर आपको इसको रिवर्स करना है तो आपको एक्सटर्नल सोर्स की यहाँ पे क्या होगी, ज़रूरत होती है। नेक्स्ट यहाँ पर डिस्कस करते हैं डिक्रीज इन एंथैल्पी क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। इसके लिए एग्जामिन करते हैं फिनोमिना जैसे कि हो गया फ्लो ऑफ वाटर डाउन फ्रॉम अ हिल या फिर फॉल ऑफ अ स्टोन ऑन द ग्राउंड। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, देयर इज़ अ नेट डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी में। कोई भी बॉडी यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल एनर्जी उसके पास है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज होने लग जाएगा जब वो किस में आ रही है, मोशन की तरफ आ रही है, इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज। बाय एनालॉजी वी मे बी टेम्प्टेड टू स्टेट दैट जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ये स्पॉन्टेनियस होते हैं
इन अ गिवन डायरेक्शन, क्योंकि जो डिक्रीज होता है इनकी एनर्जी में वो हो जाता है यहाँ पे इट टेक्स प्लेस। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रही है आपकी इंथैल्पी जो निकल करके आ रही है इन पर्टिकुलर रिएक्शंस की, आप वो देख सकते हैं ये अलग अलग रिएक्शंस की इंथैल्पी और ये इंक्रीज हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, सब में क्या है आपका यहाँ पे सिंबल क्या आ रहा है, नेगेटिव सिंबल आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो नेगेटिव सिंबल का मतलब क्या हो रहा है, दीज रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। इसके अलावा यहाँ पे इसका एग्जांपल से भी हम समझ सकते हैं, जो यहाँ ग्राफ दे रखा है आपका, ये बता रहा है डिक्रीज इन इंथैल्पी इन पासिंग फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट मे बी शोन फॉर एनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि इन रिएक्शंस का जो ग्राफ है उससे हम रिप्रेजेंट करके यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टोटल इंथैल्पी है रिएक्टेंट की और टोटल इंथैल्पी है आपकी प्रोडक्ट की, इसमें हम यहाँ पे इसका नेट डिफरेंस देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे ये आपका जो हो रहा है इसके बारे में बता रहा है कि ये जो एनर्जी हो रही है ऑफ यहाँ पे आपकी एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो हो रही है यहाँ पे क्या हो रही है आपकी, घट रही है। क्या रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है। ठीक हो गया, यहाँ पे ये बता रहा है इसके बारे में। इसी के अलावा अगर यहाँ पे आगे जा कर के देखते हैं कुछ रिएक्शन, ये रिएक्शन में क्या हो रहा है आपका, इंथैल्पी किस फॉर्म में आ रही है, पॉजिटिव फॉर्म में आ रही है। अगर यहाँ पे देखें तो उसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे इसको यहाँ पे ग्राफ की हेल्प से इन रिएक्शंस को यहाँ पे हम समझ सकते हैं। अब यहाँ पे जो टोटल इंथैल्पी है प्रोडक्ट की और टोटल इंथैल्पी है रिएक्टेंट की, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एनर्जी ऑफ आपका सिस्टम हो रहा है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है यहाँ पे। ठीक हो गया, तो ये भी क्या शो कर रहे हैं, आपका स्पॉन्टेनिटी ही शो कर रही हैं। और ये रिएक्शंस क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस है ये आपकी। यहाँ पे इनको भी क्या बोला गया, स्पॉन्टेनियस कहा गया है यहाँ पे। यानी कि स्पॉन्टेनियस सिर्फ यहाँ पे आपकी एक्सोथर्मिक को ही नहीं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस को भी यहाँ पे बोला गया है। देयरफॉर इट बिकम्स ऑब्वियस दैट व्हाइल डिक्रीज इन इंथैल्पी मे बी अ कंट्रीब्यूटरी फैक्टर फॉर स्पॉन्टेनिटी बट इफ नॉट ट्रू फॉर ये, लेकिन जो प्रोसेस है यहाँ पे स्पॉन्टेनिटी का एक्सप्लेन किया गया है, ये सभी रिएक्शंस के लिए क्या है, एक जैसा नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी के बारे में। व्हाट ड्राइव स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन अ गिवन डायरेक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं एक ऐसा केस जिसमें डेल्टा एच यानी एंथैल्पी की वैल्यू 0 है, यानी यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा है एंथैल्पी में, लेकिन प्रोसेस क्या हो रहा है आपका, स्पॉन्टेनियस है यहाँ पे। लेट अस कंसिडर अ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेज यहाँ पे इनटू ईच अदर इन अ क्लोज कंटेनर की अगर यहाँ पे बात करें, जैसे फिगर 5.1 में यहाँ पे दे रखा है, दो गैसेस हैं यहाँ पे जिसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे गैस ए है और एक गैस बी है, जो कि रिप्रेजेंट करी गई है यहाँ पे ब्लैक और वाइट डॉट की हेल्प से। फिगर 5.11 का अगर ए पोर्शन हम यहाँ पे देखते हैं तो एक पार्टीशन सा यहाँ पे शो करा गया है हमको। ये पार्टीशन देख सकते हैं यहाँ पे, एंड व्हेन द पार्टीशन इज़ विदड्रॉन, यानी कि जब पी वाला सेक्शन हम देख रहे हैं तो यहाँ पे पार्टीशन इसे रिमूव कर दिया गया है, तो ये जो गैसेस हैं ये क्या हो रही है, आपस में डिफ्यूज़ होने लग गई हैं एक दूसरे में आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि क्या हो गया, इसका मतलब डिफ्यूजन जो है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। लेट अस एग्जामिन द प्रोसेस इस बिफोर द पार्टीशन, यानी कि जब यहाँ पे पार्टीशन नहीं हुआ था। इफ़ वी वर टू पिक अप द गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम द लेफ्ट कंटेनर, यानी कि ये लेफ्ट कंटेनर हो गया, वी वुड बी श्योर दैट कि यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी के सभी कौन से होंगे, आपके ए गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे। ये हम श्योर थे जब यहाँ पार्टीशन लगा हुआ था फिगर ए में। एंड सिमिलरली हम जो है पिक कर सकते थे गैस के मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द कंटेनर से, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या पता है कौन से टाइप के यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स है, बी गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। बट इफ़ वी वर टू पिक अप द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द कंटेनर, जब पार्टीशन को हटा दिया गया है तब हम यहाँ पे क्या है, वी आर नॉट श्योर कि जो मॉलिक्यूल हमारे पास आया है वो गैस ए का है या वो गैस बी का है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वी से दैट द सिस्टम हैज़ बिकम लेस प्रिडिक्टेबल, या फिर ये क्या हो गया है, मोर कियोटिक हो गया, यहाँ पे क्योस क्रिएट हो गया है। वी मे नाउ फॉर्मुलेट अनदर पॉस्टुलेट, जो कि आता है इन एन आइसोलेटेड सिस्टम में देयर इज़ ऑलवेज अ टेंडेंसी फॉर द सिस्टम एनर्जी टू बिकम मोर डिसऑर्डर्ड, या फिर वो क्योटिक हो जाती है, एंड दिस कुड बी क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनियस चेंज। स्पॉन्टेनियस चेंज का क्राइटेरिया क्या होता है यहाँ पे, ये हमारा सेकेंड पॉस्टुलेट है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में एक टेंडेंसी होती है उस सिस्टम की एनर्जी टू बिकम मोर डिसऑर्डर हो जाना या फिर मोर क्योटिक हो जाना। इसको हम क्या बोलते हैं, क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस चेंज।
इस पॉइंट पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक अनदर थर्मोडायनेमिक का फंक्शन जिसको हम बोलते हैं एंट्रोपी। यानी एंट्रोपी क्या होता है आपका, डिसऑर्डरनेस होता है, केओटिक चेंज होता है यहाँ पे, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल एस की हेल्प से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अबव मेंशन डिसऑर्डर जो था इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ एंट्रोपी। टू फॉर्म अ मेंटल पिक्चर इसकी ये क्या है, वन कैन थिंक ऑफ एंट्रोपी एज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस इन द सिस्टम। तो एंट्रोपी को अगर कोई डिफाइन करना चाहता है तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ रैंडमनेस, या फिर इसको हम बोलते हैं डिसऑर्डर इन द सिस्टम। द ग्रेटर द डिसऑर्डर इन एन आइसोलेटेड सिस्टम हायर द एंट्रोपी। जितना ज़्यादा डिसऑर्डरनेस होगा यहाँ पे किसी सिस्टम के अंदर, उतना ज़्यादा क्या होगी, उसकी एंट्रोपी होती है। एज फार एज केमिकल रिएक्शन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो जो एंट्रोपी चेंज होता है इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स या फिर आयंस फ्रॉम वन पैटर्न इन द रिएक्टेंट टू अनदर, यानी कि प्रोडक्ट में। अगर स्ट्रक्चर जो होता है प्रोडक्ट का इज़ वेरी मच डिसऑर्डर होता है देन दैट ऑफ रिएक्टेंट के, देयर विल बी अ रिजल्टेंट इंक्रीज इन दी एंट्रोपी। ठीक हो गया। द चेंज इन एंट्रोपी जो होता है ये अकम्पनी होता है एक केमिकल रिएक्शन से, दैट मे बी एस्टिमेटेड क्वालिटेटिवली बाय कंसिडरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ स्पीशीज जो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में। डिक्रीज ऑफ रेगुलरिटी इन स्ट्रक्चर वुड मीन्स इंक्रीज हो रहा है किसमें, एंट्रोपी में। किसी सब्सटेंस के लिए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट होती है वहाँ पे क्या होता है, उसके पास लोवेस्ट एंट्रोपी होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा ऑर्डर्ड होगी वो रिएक्शन। वहीं अगर हम बात करते हैं गैसियस स्टेट की तो यहाँ पे क्या होता है आपका, सबसे हाईएस्ट एंट्रोपी होती है। नाउ लेट अस ट्राई टू क्वान्टिफाई एंट्रोपी। वन वे टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसऑर्डर या फिर केओटिक डिस्ट्रीब्यूशन को एनर्जी के अमंग मॉलिक्यूल्स वुड बी थ्रू द स्टैटिस्टिकल मेथड, जो कि बियॉन्ड होता है स्कोप ऑफ दिस ट्रीटमेंट के। अदर वे क्या हो गया यहाँ पे, वुड बी टू रिलेट द प्रोसेस टू द हीट इवॉल्व की गई किसी प्रोसेस के अंदर, विच वुड मेक एंट्रोपी अ थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट। एंट्रोपी जो होती है लाइक एनी अदर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के, जैसे कि इंटरनल एनर्जी की अगर यहाँ पे बात करें या फिर इंथैल्पी की बात करें जो कि एक स्टेट फंक्शन होता है, ये जो होती है आपकी इंडिपेंडेंट होती है पाथ के। कौन, एंट्रोपी। वेनेवर हीट इज़ एडेड टू द सिस्टम, जब किसी सिस्टम में हीट को ऐड किया जाता है ये बढ़ जाती है। मॉलिक्यूलर मोशंस यहाँ पे होने लग जाते हैं जो कॉज करते हैं रैंडमनेस को सिस्टम में। दस जो हीट होती है हैज़ रैंडमाइजिंग इन्फ्लुएंस ऑन द सिस्टम। कैन वी देन इक्वेट डेल्टा एस एंड विथ क्यू वेट। एक्सपीरियंस सजेस्ट करता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है हीट का ये भी डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर जिसमें हीट ऐड की गई है सिस्टम में। अ सिस्टम एट हायर टेम्परेचर जो होता है उसके पास ग्रेटर रेंडमनेस होती है इन इट देन जो सिस्टम लोअर टेम्परेचर में होगा। दस हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो टेम्परेचर होता है ये मेजर होता है किसका, एवरेज केओटिक मोशन का पार्टिकल्स के किसी सिस्टम के अंदर। हीट एडेड टू द सिस्टम एट अ लोअर टेम्परेचर कॉज करेगी ग्रेटर रेंडमनेस देन व्हेन द क्वांटिटी ऑफ हीट जो ऐड की गई होगी किसी हायर टेम्परेचर के अंदर। ये सजेस्ट करता है कि जो एंट्रोपी चेंज होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे, टेम्परेचर से। और डेल्टा एस जो होता है रिलेट करता है क्यू और टी से फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। हम इस इक्वेशन को यहाँ पे देख सकते हैं। इट विल बी रिटर्न एज डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। टी जो है हमारा टेम्परेचर है, क्यू इज द हीट। जो टोटल एंट्रोपी चेंज हुआ यानी कि डेल्टा एस टोटल जो होगा फॉर द सिस्टम इन सराउंडिंग, ये क्या होता है आपका स्पॉन्टेनियस। इसको हम देते हैं इक्वेशन से, दैट इज डेल्टा एस टोटल इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। ये ज़्यादा होता है किससे, आपका ज़ीरो से। जब एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो एंट्रोपी क्या होती है आपकी, मैक्सिमम होती है। एंड जो चेंज होता है एंट्रोपी का कैसे है, डेल्टा एस इक्वल टू ज़ीरो। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो एंट्रोपी होती है स्पॉन्टेनियस होती है, प्रोसेस इंक्रीज करती है जब तक कि वो एक मैक्सिमम रीच तक ना पहुँच जाए। एंड एट इक्विलिब्रियम में जो चेंज होता है एंट्रोपी का वो क्या होता है आपका, ज़ीरो होता है। सिंस एंट्रोपी एक स्टेट प्रॉपर्टी होती है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ रिवर्सिबल प्रोसेस बाय डेल्टा एस सिस्टम इक्वल टू डेल्टा क्यू सिस्टम रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। हमें मिलता है यहाँ पे दैट बोथ फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एक्सपेंशन फॉर एन आइडियल गैस के लिए अंडर आइसोथर्मल कंडीशन यानी जब कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होता है डेल्टा यू की वैल्यू आती है ज़ीरो, बट डेल्टा एस टोटल दैट इज़ यानी कि डेल्टा टोटल
का मतलब क्या हुआ, सिस्टम प्लस सराउंडिंग यहाँ पे इज़ नॉट ज़ीरो फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। दस डेल्टा यू जो हो जाता है डस नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, वेयर एज डेल्टा एस यानी कि एंट्रोपी क्या है, ये करती है डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ़ यू डू देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।